वार्तावह में आपका स्वागत है। जिला के वरिष्ठ पत्रकार ददन पांडे जी आए हुए हैं। कैसे समृद्ध होंगे किसान, किसानों की मुश्किलें कैसे कम होंगी और किस रास्ते पर चलकर किसानों किसानी का आनंद ले पाएंगे, किसानों की समृद्धि कैसे बढ़ेगी। किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए अभी जो भी व्यवस्था लागू है उसमें जो भ्रष्टाचार है, अब जैसे कि एक बात हम लोगों के सामने अभी आ रहा है कि 2300 रुपये समर्थन मूल्य है, 2367 और 1800-1700 रुपये में मजबूर हैं लोग बेचने के लिए। तो ये आखिर क्या हो रहा है? यहाँ तो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार दिख रहा है। ये तो कहीं ना कहीं इसमें बिचौलिए हैं जिनके चलते लाचार हैं लोग। विनोद जी ने सही बात कहा कि बाहर से धान खरीद लाकर और यहाँ का कोटा पूरा कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है कि हमने इतना खरीद लिया। अरे उतना आप जितना कोटा यहाँ निर्धारित किए हुए हैं उसके हिसाब से किसान कितने हैं और कितना किसानों का उत्पादन होता है उसमें बड़ा फर्क है। यहाँ जितना इस जिले में जितना कोटा निर्धारित है कि साल सरकार इतनी खरीद करेगी, उससे कई गुना अधिक यहाँ का उत्पादन होता है। तो शेष किसानों का क्या होगा और उनके धान के मूल्य का क्या होगा? ये तो बड़ा अंतर है। और दूसरे जो 18 और 23 का जो ये फर्क है और उसमें भी जो खरीदगी हो रही है, जो भी थोड़ा मोड़ा, उसमें भी नमी के नाम पर उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। ये शुरू से लगातार चल रहा है। तो यहाँ की जो सरकारी मशीनरी है उसको जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा, कम से कम अगर समर्थन मूल्य घोषित है 23 पर तो उतना भी उनको मिल जाए और जितना उत्पादन होता है वो सब पूरा खरीद लिया जाए। यह भी एक सपोर्ट हुआ उनका, यह भी एक उनके लिए एक समृद्धि का कारण बनेगा। और इसके अलावे जो लागत और खर्च के हिसाब से जो उत्पादन है, निश्चित रूप से हर चीज़ की महंगाई है, महंगाई अधिक है तो मजदूरी अधिक है, हार्वेस्टर का, ट्रैक्टर का, उर्वरक का, सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। और ये उर्वरक का संकट तो आज से नहीं है, हमको लगता है कि 2005 से ही लगातार ये चल रहा है कि हम लोग देखते हैं कि मारा मारी हो रहा है, लोग लाइन लगाए हुए हैं और नहीं मिलता है, पुलिस को बुलाना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए, तब मिलता है। तो ये संकट तो लगातार है। तो इन सब स्थितियों को बदलना होगा और इनके हिसाब से देखना होगा उनके लागत और उनकी आमदनी। जैसे सरकार की पॉलिसी है कि हम आमदनी किसानों की दोगुना करेंगे, तो दोगुनी आमदनी करने के लिए तो आपको कुछ सारी व्यवस्था उनके अनुकूल बनाना होगा ना। मोदी जी ने तो 2022 में ही कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? नहीं, दोगुनी हुई कहाँ है। सरकार का ये प्रयास है कि दोगुनी किया जाए, हुआ नहीं है, जमीन पर वो नहीं है। बिहार सरकार का भी है कि नहीं हम कृषि रोड मैप लाए हैं और उसके अनुसार हम ये कर रहे हैं, लेकिन हो कहाँ पा रहा है भाई। स्पष्ट रूप से जितना उत्पादन होता है उतना टोटल धान नहीं खरीदा जाता है, क्योंकि ये कोटा जो निर्धारित होता है वो बहुत कम है। हमको लगता है कि वो पूरे उत्पादन का 10 या 20% होता होगा। 10 और 20% ही खरीदी होता और है। क्या 80% बाजार में। और क्या, नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पाता है। दूसरे चीज की जो खरीदारी में जो व्यवहारिक स्तर पर जो कठिनाई है, यह बहुत बड़ी कठिनाई है। इन तमाम चीज़ों को सुधार कर एक माहौल बनाना होगा जिससे कि उनके लागत के हिसाब से उनका खर्च जो है, लागत खर्च के हिसाब से उनको मुनाफा हो, तब उनकी आमदनी दुगनी होगी। और जब आमदनी दुगनी होगी तो निश्चित रूप से कृषि का विकास होगा, स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार पर अगर सरकार लगाम कस ले तो किसानों की आय दोगुनी होने के रास्ते पे व्यवस्थाएं चलेंगी। किसानों को कमजोर करने में, किसानों को गरीब करने में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। मैं बुटस वार्तावह के लिए।